ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का और 13वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। 13वें श्लोक में भगवान ने जो कर्म सन्यासी है उसके लक्षण बताए हैं कि उसके क्या लक्षण हैं, कि वो कैसे करता है। शरीर का निर्वाह करने के लिए ही केवल कर्म करता है, सारे मन से सभी संकल्पों को त्याग कर, और जो कर्म कर रहा है वो ये जानता है कि प्रकृति ही सारे कार्य कर रही है, प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात उसमें कोई भी कर्तापन का भाव नहीं है, और इंद्रियों को वश में करके। तो इस प्रकार वो सारे कार्य करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वहां पर बताया भगवान ने किस प्रकार से वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, सारे कर्म करते हुए भी उसको कहीं विक्षेप नहीं होता है उसके मन में। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी, सुखपूर्वक जो उसका स्थिति है अपने स्वरूप में वो सुखपूर्वक है, मतलब उसको किसी भी प्रकार सहज है उसके लिए, और सभी उसने वश में कर रखा है। वशी नव द्वारे पुरे देही नई कुर्वन्य कार्यन। इस प्रकार से वो न तो कार्य करता है और न कार्य किसी से करवाता है। यहां पर भगवान ने कर्म सन्यासी के लक्षण बताए। अब हम लोगों ने श्रवण किया था पहले कि हम लोग 5वें अध्याय को अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने उसको 4 प्रकरण में बांटा था। 4 प्रकरण। सबसे पहला प्रकरण था हमारा कर्म सन्यास का। वास्तव में तो पूरा चैप्टर ही कर्म सन्यास के ऊपर है, लेकिन फिर भी हमें अपने समझने के लिए हम लोगों ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो उसमें सबसे पहला जो 13वें श्लोक तक है वो तो कर्म सन्यास प्रकरण ही है, दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक, क्योंकि पहला श्लोक तो प्रश्न था अर्जुन का। फिर दूसरा जो प्रकरण है वो है स्वभाव प्रकरण, वो है हमारा 14, 15, 16, 17, सिर्फ 4 श्लोक हैं ये। और उसके बाद आएगा समदर्शन प्रकरण 18 से 26 तक, और 27 और 28 में ध्यान योग की बात की गई है, ध्यान योग प्रकरण, ध्यान प्रकरण, और लास्ट में कंक्लूड किया है 29वें श्लोक में। तो इस प्रकार से अब हमारा अभी सेकंड प्रकरण जो है स्वभाव प्रकरण वो आरंभ हो रहा है 14वें श्लोक से। तो उसमें अब भगवान क्या बता रहे हैं कि कर्म सन्यासी तो कार्य नहीं करता, तो फिर कार्य करता कौन है। तो वहां पर आप बता रहे हैं भगवान, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु माने ईश्वर, जो इस पूरे संसार के नियामक है, जिनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है,
वो ईश्वर जो हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, वो प्रभु न कृतत्वम, किसी भी व्यक्ति के कृतत्व का, न कृतत्वम, कृतत्वम का मतलब है कर्तापन का अभिमान। तो भगवान जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं, वो किसी भी व्यक्ति के कर्तापन के अभिमान का और साथ में न कर्माणी और न ही कर्मों का सृजती, सृजती माने सृजन करते हैं, लोकस्य माने किसी भी व्यक्ति के, इस संसार में जितने भी लोग हैं उनका, किसी के भी। तो प्रभु ईश्वर किसी भी व्यक्ति के न तो कृतत्व का सृजन करते हैं और न कर्म का। अब कोई व्यक्ति यदि कर्म कर रहा है तो वो कर्म का सृजन भगवान ने नहीं किया है, यहां कह रहे हैं ईश्वर ने नहीं किया है वो, और ना ही उसका जो कर्तापन का अभिमान है जो प्रमुख रूप से है, वो उसका भी सृजन भगवान ने नहीं किया है। और क्या कह रहे हैं आगे, न कर्म फल संयोगम, और जो कर्म फल का संयोग, कर्म फल का संयोग क्या है, कर्म फल का संयोग है भोक्तापन। जब कर्म की करने के बाद कर्म का फल मिलता है तो उस फल का उस कर्ता के साथ संयोग होता है, और वो संयोग होने पर उसका भोग करता है, उसकी इंद्रियां उस फल को ग्रहण करती हैं। तो इसी को बोलते हैं विषय इंद्रियां का संयोग, क्योंकि जो फल है वो तो विषय के रूप में है, पदार्थ के रूप में है। तो उस पदार्थ का जब उस व्यक्ति की इंद्रियों के साथ संयोग होता है तो उसको बोला गया कर्म फल संयोग। तो कर्म फल संयोग का मतलब है भोक्तापन। डायरेक्ट भगवान ने भोक्तापन नहीं कहा, वहां पर तो कृतत्वम कह दिया था, लेकिन यहां पर भोक्तापन डायरेक्ट नहीं कह के कर्म फल संयोगम कहा, क्योंकि संयोग जो होता है वो उस व्यक्ति की इच्छा से होता है। अगर किसी ने कोई कार्य किया और उसका फल मिल रहा है, अब उस फल को वो भोगना चाहता है या नहीं चाहता है, ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। अगर उसने वो कार्य लोक हित के लिए किया है, लोक संग्रह के लिए किया है, तो फिर वो अपने लिए ही नहीं किया है, उसने स्वार्थ नहीं है उसका। तो जब स्वार्थ नहीं है तो उसमें कर्म फल संयोग नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने वो काम अपने लिए किया ही नहीं था, स्वार्थ के वश। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि हम जो कर्म फल के साथ संयोग करते हैं अपनी इंद्रियों का, वो भगवान ने नहीं कहा है कि आप संयोग करो, यही कह रहे हैं वो, ईश्वर ने नहीं करा है। तो न कृतत्वम न कर्माणी न कर्मफल संयोगम, ये तीनों चीजें भगवान ने नहीं बनाई हैं। और फिर ये तो हैं, हम अपने अंदर भी देखते हैं, तो फिर ये कहां से आई हैं? तो उसका जो ये जो काम हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? स्वभावस्तु प्रवर्तते। सृजन कौन कर रहा है? जीव का स्वभाव, जो स्वभाव है उसका। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव वास्तव में शुद्ध अवस्था में जीव का जो आत्मा का स्वभाव है वो है भगवान की सेवा करना। हमारी आत्मा शुद्ध अवस्था में, जीव शुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा करेगा ही करेगा, उसमें सेवा प्रवृत्ति होगी। लेकिन क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गया है, और भगवान से विमुख वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी भोग करने की इच्छा हुई। जब उसकी भोग करने की इच्छा हुई स्वतंत्र रूप से, तब वो भगवान से विमुख हो गया। अब भगवान से विमुख होकर उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया, और वो उस परिवर्तित स्वभाव को ही अपना स्वभाव मानने लगा। अभी हम लोग अपना जो स्वभाव देख रहे हैं, ये हमारी आत्मा का वास्तविक स्वभाव नहीं है, ये परिवर्तित स्वभाव है जो किसी निमित्त के कारण उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये नैमित्तिक स्वभाव है। और ये नैमित्तिक स्वभाव का कारण है माया, और माया ने हमको जो पकड़ा है उसका कारण है हमारा भोक्तापन की इच्छा। जीव यदि भोग वांछा करे तो माया झपाटिया धरे। माया उसको तभी कैच करती है, तभी उसको झपटती है उसके ऊपर, जब वो स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा करता है, स्वतंत्र रूप से, बिना भगवान को अर्पण किए, बिना भगवान की सेवा किए। तो ये जो स्वभाव है, विकृत स्वभाव, नैमित्तिक स्वभाव, यही प्रवर्तते, इसी के कारण ये तीनों चीजें उत्पन्न हो रही हैं। क्या क्या चीजें उत्पन्न हो रही हैं? कर्म, कर्म के लिए कर्तापन, और कर्म का भोक्तापन। हम लोग दूसरे अध्याय से
कर्म के विषय में ही सुन रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वहां से उसके भी पहले से ही कर्म के बारे में भगवान ने बड़ी विशद व्याख्या जो की है, ये 5वें चैप्टर तक ही रहेगी मोस्टली। 6ठे में भी थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग में ही। और ये फिर इसके बाद होगी हमारी 18वें अध्याय में जाकर। तो अभी हम लोग केवल कर्म के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले से लेकर 6ठा वाला जो षष्ठक है ये कर्म योग का ही कहलाया जाता है। तो इसलिए भगवान बार बार उसी बात को हमको स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रकार से कह रहे हैं, जिससे हम ये समझ लें कि हम वास्तव में न तो भोगता है न हमारे को करता है। और भगवान की तरफ से भी आग्रह नहीं है हम कहें कि ये तो भगवान ने बनाया होगा कर्तापन, हम इसलिए हमको कर्तापन का अभिमान हो रहा है। तो भगवान अपनी तरफ से अपना क्लियरेंस दे रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये मैंने नहीं बनाया है। हम लोग सोचते हैं ना कि जो कुछ भी है वो तो भगवान की ही दुनिया है, भगवान का ही जगत है, तो हमारा जो भोक्तापन और कर्तापन है ये भी भगवान का ही होगा। नहीं है, भगवान उसी को कह रहे हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो जिस प्रकार का अविद्या के कारण, माया रूपी अविद्या के कारण जिस प्रकार का जीव का स्वभाव बन गया है, वही स्वभाव जो है इस सृजन का कारण है। कर्म का सृजन, कर्तापन का सृजन और भोक्तापन का सृजन। अब जब वो कारण हम ही हैं, हमारा स्वभाव ही है, तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हम जब तक अपने स्वभाव के ऊपर वर्क नहीं करेंगे, अनलेस वी मॉडिफाई, वी इंप्रूव अपॉन, अगर हम अपनी नेचर को, अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, तो हमारे अंदर वो कर्तापन और भोक्तापन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि स्वभाव के विकृत होने का कारण ही भोक्तापन है। हमारा स्वभाव विकृत हुआ क्यों? इसीलिए कि हमने स्वतंत्र रूप से भोग की इच्छा की, अर्थात भोक्तापन। तो वो भोक्तापन जिसके कारण हमारा स्वभाव परिवर्तित हुआ है, वो तो स्वभावतः है इस विकृत स्वभाव में रहेगा ही रहेगा, और उसी ने इसकी सृष्टि की है। कर्तापन और भोक्तापन के उत्पन्न होने की सृष्टि, कर्तापन और भोक्तापन जो उत्पन्न हुआ है वो उसी कारण हुआ है। तो अब कारण क्या बताया? जीव का जो दोष था, दोष क्या था? भगवान से विमुखता। भगवान से विमुख होकर प्रकृति अर्थात जो महामाया है, उसने ही अपनी आवरणात्मिका वृत्ति, जो तमोगुणी वृत्ति है। देखिए, माया की दो वृत्ति हैं, विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति। विद्यावृत्ति सतोगुणी है और अविद्यावृत्ति रजोगुणी और तमोगुणी है। तो अविद्यावृत्ति जो है उसके फिर दो अंश हैं। जो तमोगुणी अंश है उसको बोलते हैं आवरणात्मिका, और जो रजोगुणी है उसको बोलते हैं विक्षेपात्मिका। तो माया ने सबसे पहले क्या किया? माया जो भी काम करती है अपने 3 गुणों के द्वारा करती है, उसके पास और कुछ नहीं है काम करने के लिए। तो उसने सबसे पहले क्या किया? आवरणात्मिका वृत्ति के द्वारा जो हमारा आत्म स्वरूप था, आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप था, उसको आवृत कर दिया, ढक दिया। अब ढक दिया तो आत्मा ये भूल गई कि मैं कौन हूं, उसकी विस्मृति हो गई। अब दूसरा काम इसने और किया कि जो रजोगुणी वृत्ति थी, विक्षेपात्मिका, विक्षेप करने वाली, तो उसके द्वारा उसने इस शरीर में ही आत्मा का अभिमान उत्पन्न करा दिया कि आत्मा ये भूल गई कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं। अब ये भूलकर ये मानने लगी कि मैं शरीर हूं, जो शरीर दिखाई दे रहा है। और ये शरीर का अभिमान जब हुआ, देहाभिमान जब हुआ, तब फिर संसार के प्रति आसक्ति हो गई, क्योंकि शरीर और संसार दोनों सजातीय तत्व हैं। प्रकृति के जिन उपादान अंशों से इस शरीर का निर्माण हुआ है, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, उन्हीं से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। पंच महाभूत से ही सारे संसार का निर्माण हुआ है। तो सजातीय वस्तु सजातीय को आकृष्ट करेगी ही। अब शरीर क्या है? शरीर को अभाव का अनुभव होता है। उस अभाव का अनुभव करके शरीर को संसार के प्रति आसक्ति हो जाती है कि संसार से मैं ये पदार्थ ग्रहण करके सुखी हो जाऊं। अब आत्मा ये सोचती है कि ये काम शरीर नहीं, मैं कर रही हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है। इसी को बोलते हैं देहाभिमान।
तो ये संसार भी गुणों का कार्य है और शरीर भी गुणों का कार्य है, दोनों ही गुणों का कार्य है। क्योंकि तमोगुणी अहंकार से उत्पन्न हुए थे पंच तन्मात्रा, रूप रस स्पर्श शब्द और गंध, तो इनमें आसक्त कर दिया उसने, और इनमें आसक्त करके जो जीवात्मा है वो उनको प्राप्त करने का, उनसे सुख प्राप्त करने का यत्न कर रही है। तो यत्न जब कर रही है इस शरीर के द्वारा, तो वो जड़ीय कृतत्व की भावना, इसका विसर्जन हो गया। शरीर के द्वारा विषयों को ग्रहण कर रही है इंद्रियों के द्वारा, तो यहां पर कृतत्व का सृजन हो गया कि यह काम मैं कर रहा हूं, और जो जिस चीज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जो वस्तु है, पदार्थ है, वो कर्म हो गया, तो कर्म का भी सृजन हो गया। इस प्रकार से कृतत्व के कारण कर्म का सृजन हो गया। कर्म वही है जो हमको आगे फल देता है, पाप और पुण्य, उसी को कर्म की संज्ञा दी गई है, जो आगे जाकर पाप और पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके द्वारा प्रारब्ध बनते हैं, संस्कार बनते हैं हमारे, उसी को कर्म कहा गया है। और जिस क्रिया से आगे के संस्कार नहीं बनते उसको केवल मात्र क्रिया ही कहेंगे, वो केवल क्रिया मात्र ही है और कुछ नहीं है। तो यही जो है कृतत्व की भावना हमको भोग में लगाती है कि अब हम भोग करेंगे, अर्थात फल को भोगने में बाध्य करता है, ये बाध्य करता है। और भगवान क्या करते हैं? ईश्वर तो हमारे हृदय के अंदर अंतर्यामी रूप से स्थिर हैं, परमात्मा के रूप में, वो केवल साक्षी मात्र हैं, इसके वो केवल साक्षी मात्र हैं। गीता में भगवान ने बोला 20वें श्लोक में 13वें अध्याय के, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च अपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। देहे अस्मिन् माने इस शरीर में स्थित वो कौन है? पुरुषः परः, पुरुषः परः, परः माने श्रेष्ठ। तो जो परमात्मा है, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात परमात्मा है, क्योंकि पुरुष शब्द कई बार आत्मा के लिए आता है, तो फिर पर है पुरुष है, ये आया अपरमात्मा के लिए, जो परमात्मा है। तो जो देह में स्थित परमात्मा है वे क्या क्या हैं उसके बारे में बता रहे हैं। उपदृष्टा, उपदृष्टा का मतलब साक्षी, विटनेस। जो सब कुछ हमारे द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, एक एक शब्द, एक एक चीज वो ऑब्जर्व करते हैं, विटनेस करते हैं। इट गेट्स रिकॉर्डेड, अनबायस्ड रिकॉर्डिंग, अनबायस्ड विटनेस, उसको बोलते हैं उपदृष्टा। उप माने निकट और दृष्टा माने देखने वाला, तो जो निकट से देखता है बिल्कुल। अनुमंता चे, अनुमंता का मतलब है अनुमोदन करने वाले, वो अनुमोदन भी करते हैं, यथार्थ रूप से सम्मति भी देते हैं अपनी, कभी कभी। एक्चुअली देते तो हमेशा हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं उनकी बात। हमारी जो अंतरात्मा है जिसको हम बोलते हैं, कई बार हम जब गलत काम कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर हम फिर भी उसकी नहीं सुनते हैं। तो भगवान हमको जो यथार्थ सम्मति है, जो यथार्थ सलाह है, वो ही देते हैं। दैट ही टॉक्स इन विस्पर्स विच वी जनरली डोंट लिसन। तो अनुमंता है वो। फिर भर्ता, भर्ता का मतलब सबका धारण पोषण करने वाले, हमारे पालक भी वही है, धारक भी वही हैं। उसके बाद भोक्ता, भोक्ता भी वही है वास्तव में, जीव रूप से। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च, 9वें अध्याय में भगवान ने बोला, हम लोग कई बार श्रवण कर चुके हैं कि भगवान ही वास्तव में सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। और महेश्वर माने जो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, जितने भी देवी देवता हैं, गणेश, देवी, सबके वो महेश्वर है, महाईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं। सबके स्वामी होने के कारण उनको कहा गया महेश्वर। वे क्या है? परमात्मेति च उपयुक्त, तो उनको परमात्मा कहा जाता है। और वो कौन है? देहे अस्मिन् पुरुषः परः, वो इस जीव से भिन्न है,
क्योंकि वो श्रेष्ठ वस्तु है ना, तो वो एक श्रेष्ठ पुरुष है, अर्थात परमात्मा परम आत्मा है। तो अनुमंता का मतलब क्या है? अनुमंता का मतलब यहां पर था कि हमने कहा था कि जो हमारे अंदर जो स्वभाव है, जो हमारी वासना है, उसके अनुरूप ही वो हमारे अगर संस्कार जो है शुभ संस्कार है तो शुभ प्रेरणा होगी, और अशुभ संस्कार है तो अशुभ प्रेरणा ही होगी। तो वो अपनी सन्निधि मात्र से, मतलब बिल्कुल पास में है ना वो हमारे, तो वो उसको हमको सम्मति देते रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अगर हमारा मान लीजिए स्वभाव दुष्ट स्वभाव है, तो भगवान अगर हमको कोई अच्छी सलाह देंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई देंगे भी अगर तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमको जो अनुमंता का मतलब जो प्रेरणा देते हैं हमको, तो जो प्रेरणा देते हैं, सम्मति देते हैं, वो भी हमको स्वभाव के अनुरूप ही देंगे। और यही बात जो है उपनिषद में भी आई है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद स्वजाते तयोर अन्य पिपलम स्वादुअत्ति अनशनन्यो अभिचाक्षीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, कि इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं जो एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं और आपस में सखा हैं, मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा माने एक साथ ही, सयुजा एक साथ जो उत्पन्न हुए हैं, मतलब एक साथ ही इस शरीर में आए हैं, सखा हैं, सखाया। समानम वृक्षम परिषद स्वजाते, वो एक ही वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, पीपल के वृक्ष के ऊपर, और उनमें से जो एक पक्षी है वो फल को खा रहा है और फल को खाके सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है परमात्मा, वो उसको अभिचाक्षीति, उसको साक्षी भाव से अच्छे प्रकार से उसे देख रहा है, वो फल नहीं खा रहा है सुख और दुख का, और जबकि जीवात्मा जो है वो सुख और दुख को भोग रहा है। तो बिल्कुल यही बात जो यहां पर बताई है भगवान ने, वो उसमें भी आई है, उपनिषद में भी। तो यहां पर क्या हुआ अब कि कर्तापन का अभिमान, कर्म और कर्म के फलों का संयोग अर्थात भोक्तापन, इन तीनों का जो कारण है वो कारण है कि माया के द्वारा जो तीन गुण हैं, उन तीन गुणों से जो स्वभाव बना है वही कारण है इन तीनों का। अब जब हमारे स्वभाव बनने का कारण ये तीन गुण हैं और इसमें किसी भी प्रकार से परमात्मा का, भगवान का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि उसी के अनुरूप ही कृतत्व और भोक्तृत्व का अभिमान पैदा हुआ है और उसी के कारण हम लोग इस संसार में बंधते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब तक हम उस स्वभाव को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे को माया जकड़े रहेगी, तब तक हमारे भोक्तापन और कर्तापन रहेगा ही रहेगा, और तब तक हमारा संसार बंधन भी खत्म नहीं हो सकता है। उसी के लिए यहां पर बताया कि यदि हम भली भांति कर्म योग का आचरण करें और उससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। अब अंतःकरण की जब जैसे जैसे शुद्धि होगी वैसे वैसे ही जो माया का प्रभाव है, जो अविद्या का प्रभाव है, वो क्षीण होता चला जाएगा, और जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे उसको ये समझ में आने लगेगा, जो माया की ही दूसरी वृत्ति है, विद्यावृत्ति, सतोगुणी वृत्ति, उसके द्वारा उसका आश्रय लेकर उस जीव को यह समझ में आने लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति का खेल है और मैं अपनी गलती की सजा ही भुगत रहा हूं वास्तव में इस संसार में आके। अब वो है दोष क्या है मेरा? एकमात्र एक ही दोष है, भगवत विमुखता। तो वास्तव में मैं न तो करता हूं, और जब मैं करता ही नहीं हूं तो भोगता भी नहीं हूं मैं, क्योंकि जब करता नहीं हूं तो उसके फल में मेरा अधिकार ही नहीं रहा। जो कुछ भी मैंने कार्य किया, तो जब मैं अपने को करता नहीं मान रहा
तो उसके द्वारा जो फल की प्राप्ति होगी उस फल में भी मेरा अधिकार नहीं है। मां फलेषु कदाचन, भगवान ने यही कहा था, तेरा फल में अधिकार नहीं है। तो जब फल में अधिकार नहीं है तो फिर मैं अपनी इंद्रियों से उसका भोग क्यों करूंगा? तो भोक्तापन भी स्वाभाविक रूप से खत्म हो गया। तो भोक्तापन का अभिमान और कर्तापन का अभिमान, ये दोनों ही खत्म हो गए, प्रश्न ही नहीं उठता भोक्तापन का। और वो समझ जाता है कि वास्तव में ये प्रकृति ही सब कुछ करवा रही है, न तो मैं कुछ कर रहा हूं और न करवा रहा हूं। नैव कुर्वन् कारयन्, जो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था 13वें अध्याय में, उसी का भगवान यहां पर एक तरह से वो दे रहे हैं कि नैव कुर्वन् कारयन्, फिर कार्य हो कैसे रहा है? अगर तुम नहीं कर रहे हो तो कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है? तो ये प्रकृति ही कर रही है और प्रकृति ही करवा रही है, अपने स्वभाव के द्वारा। हम अपने स्वभाव, हमारे स्वभाव बनाकर, हमारे शरीर के द्वारा कार्य तो हो रहा है हमारे शरीर के द्वारा, लेकिन आत्मा का इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 13वें श्लोक में यही बात बताई थी ना कि भगवान ने कि कर्म सन्यासी स्वरूप में स्थित होता है सुखपूर्वक, और न कार्य को करवाता है और न करता है स्वयं। और इसीलिए उस प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया कि कार्य तो हो रहा है जगत के अंदर, इसीलिए उसका उत्तर देते हुए भगवान ने बोला, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। अब यहां पर हम लोग अब आगे समझते हैं इसमें कि जो कृतत्वम है, इसके लिए जो अगर हम प्रभु शब्द को देखें तो प्रभु शब्द का अर्थ होता है, प्रभु शब्द का अर्थ होता है जो अंतर्यामी है। और भगवान ईश्वर जो सृष्टि का कार्य भी करते ही है, क्योंकि सृष्टि की जो रचना होती है वो तभी होती है जब कारुणोदकशायी विष्णु अर्थात महाविष्णु, जब जो उनकी एक शक्ति है जड़ शक्ति, उसके ऊपर माया, महामाया, उसके ऊपर चिन्मय ईक्षण करते हैं, देखते हैं जब उसको, तब उससे ही माइक सृष्टि होती है। सृष्टि होती है माया के द्वारा, और माया प्रलय काल में माया बिल्कुल साम्यावस्था में होने के कारण तीनों गुण, प्रलय काल में माया के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो साम्यावस्था में होने के कारण माया बिल्कुल निष्क्रिय होती है। अब जब सृष्टि का समय आता है तब कारुणोदकशायी विष्णु जो हैं वो प्रकृति उस महामाया को देखते हैं, ईक्षण करते हैं उसके ऊपर। उनके ईक्षण से उन गुणों के अंदर क्षोभ पैदा हो जाता है, विकार हो जाता है उसमें। क्षोभ का मतलब उसके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, और जब डिस्टर्बेंस पैदा होता है तब क्रिया जागृत होती है। तो सबसे पहले जब भगवान ईक्षण करते हैं तो हम लोगों ने श्रवण किया था, सृष्टि तत्व में सबसे पहले रचना होती है महत्तत्व की, विकार। जो पहला विकार है वो है महत्तत्व। उसके बाद अहंकार आता है, वो अहंकार फिर 3 भागों में प्रकाशित होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। और छठी सृष्टि है माया की अविद्या। तो ये 3 प्रकार का, जो 6 प्रकार की सृष्टि है माया की सृष्टि। तो हम लोग फिर अगली बार थोड़ा सा इसी को श्रवण करके फिर आगे बढ़ते हैं श्लोक में। इस श्लोक को हमको थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन की बात की गई है इसमें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।